तो हेलो गाइस, माय नेम इज साहिल महलादिया। स्वागत है आपका चैनल पे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन, दैट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स। तो आज की वीडियो में जस्ट मैं आपको मोशन की इंट्रोडक्शन दूंगा कि मोशन क्या होता है। आपको आइडिया लग जाएगा कि मोशन चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो जस्ट हम इसका आइडिया ही लेंगे कि मोशन के बारे में आपको थोड़ी बातें बताऊंगा और आपको अच्छा भी लगेगा। इसके बाद इस चैप्टर की और वीडियोज आएंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम लेंथ वाली वीडियो बनाऊं मैं, ताकि आप आसानी से इसको देख पाएं। तो चलो शुरू करते हैं मोशन। तो मोशन को पढ़ने से पहले बच्चों आपको एक बात पता होनी चाहिए, वो है रेस्ट, कि हमारे पास रेस्ट क्या होती है। तो देखो जी, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि व्हेन ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। तो बच्चों, रेस्ट हमको पता है ना कि रेस्ट क्या होता है। अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम देखें तो रेस्ट को इस तरह डिफाइन किया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही है, मतलब जहाँ पर वो थी उसी जगह पर या उसी स्थान पर वो पड़ी हुई है, इसका मतलब वो रेस्ट पर है। मान लो कि मेरे पास ये गिलास है, मान लो ये मेरे पास एक गिलास है, ठीक है। इस गिलास को मान लो मैं किसी स्टूल के ऊपर रख देता हूँ और मैं इसको छेड़ नहीं रहा और मैं इसको रख कर चला गया, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो गिलास है ये अपनी उसी पोजीशन पर रहेगा जब तक मैं इसको हिलाऊंगा नहीं। क्लियर बात। तो ये अपनी उसी पोजीशन को कंटेन करता है और जिस पोजीशन में ये है उसको हम कहेंगे रेस्ट में, कि ये रेस्ट की पोजीशन में है, ठीक है, क्योंकि अपने जगह को छोड़कर कहीं जा नहीं रहा। वैसे ही जो हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब की सब रेस्ट में ही होती हैं, वो अपनी जगह को छोड़कर नहीं जा सकती। मान लो कोई स्टूल है या कुछ भी है, अगर हम जनरल आपको एग्जांपल देते हो, ट्री, पेड़ भी हमारे पास रेस्ट पर ही होता है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, क्योंकि वो अपनी पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पर नहीं जा सकता। मान लो कि हमारे पास यहाँ पर कोई बॉल पड़ी है, आप एक एग्जांपल ले लो। मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई बॉल पड़ी है, इस बॉल की पोजीशन है ए और ये बॉल अपनी पोजीशन को छोड़कर कहीं नहीं जा रही, नहीं जाएगी जब तक कोई इसको आके मारेगा नहीं। तो जब तक ये बॉल इस पोजीशन ए पर ही रहेगी हम कहेंगे कि ये बॉल रेस्ट में है। क्लियर जी। तो दैट इज द रेस्ट। अब बात करते हैं मोशन की। तो रेस्ट का मतलब हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट हो गया ना। तो मोशन की बात करें तो मोशन क्या होगा हमारे पास, कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है दैट इज कॉल्ड द मोशन। मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। अगर बॉडी की मूवमेंट हो रही है बच्चों तो इसका मतलब वो मोशन में है। तो देखो जी, डेफिनेशन क्या है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये बात आपको याद रखनी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों, टाइम जो होता है ना वो कभी रुकता नहीं है, टाइम चलता रहता है। तो टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है उसको हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। अगर मान लो ये बॉल की बात ही कर रहे हैं, बॉल अगर यहाँ ए पर पड़ी है तो ये रेस्ट पर थी, पर मान लो अगर बॉल एक पोजीशन को छोड़कर इस बी पोजीशन पर आ जाए तो हम क्या कहेंगे कि बॉल ने मोशन किया है, क्योंकि बॉल ने पोजीशन को चेंज कर लिया है। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ से पोजीशन को चेंज कर कर ऐसे यहाँ पर चला जाऊँ तो मैंने भी मोशन किया है, ठीक है। ये मेरा हाथ हिल रहा है, इसने भी मोशन किया है। बस आप ये दिमाग में बात याद रखो, मोशन का इन एक्चुअल मतलब होता है मूवमेंट। तो आप इस बात से याद रख सकते हो कि मूवमेंट इज इक्वल टू मोशन, कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट करेगी तो हम कहेंगे वो मोशन में है। उसको अपनी पोजीशन चेंज करने दो, अगर वो पोजीशन चेंज कर रही है तो वो मोशन में है। इसके कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि मान लो कोई बॉल है, बॉल पड़ी है, उसको मार दो, मोशन में आ गई। कोई ट्रक है, अपनी पोजीशन को चेंज कर कर जा रहा है, वो मोशन में आ गया। अपने एग्जांपल ले लो, हम भी मोशन में आ गए। जो अर्थ है वो भी घूम रही है, वो भी मोशन में है, ठीक है ना। तो जो भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है वो मोशन में है। बच्चों, आपको समझ आ गया ये बात, आइडिया हो गया मोशन क्या होता है। चलो जी, तो ये जस्ट आइडिया आपको मोशन के बारे में बताया मैंने। तो थोड़ी सी टाइप्स होती हैं जी मोशन की, जो आप पढ़ लो, थोड़ा सा पता लग जाएगा आपको। टाइप्स ऑफ मोशन। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ मोशन होती काफ़ी सारी हैं, बट मैं आपको यहाँ पर जस्ट 3 ही बताऊंगा। एक हमारे पास जो सिंपल होती टाइप वो होती है लीनियर मोशन। फर्स्ट टाइप है हमारे पास लीनियर मोशन, जिसको हम स्टडी करने वाले इस चैप्टर में। लीनियर मोशन या हम इसको कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन।
स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। तो ये लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या है कि भाई सीधा, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो सीधा मूव कर रहा है, उसको हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन है। कि एक पाथ है, सिर्फ वहीं मूव करना है। जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन हमें सिर्फ एक पाथ पर मूव करती है, उसको हम कहते हैं वो लीनियरली मूव कर रही है, मतलब इधर उधर नहीं जा रही है, सिर्फ एक पाथ पर जा रही है, उसको हम कहेंगे दैट इज द लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। सेकंड हमारे पास है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आपको नाम से पता लग गया अभी, गोल गोल घूमने वाली। जैसे अर्थ है, अर्थ हमारी सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है ना, तो उसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। कोई बॉल है, अगर उस बॉल को हम ऐसे घुमा दें, या मान लो कोई स्ट्रिंग, किसी मान लो इस मार्कर को मैं एक धागे से बांधकर ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दूं, तो वो कौन सा मोशन होगा, वो होगा हमारे पास सर्कुलर मोशन। तो इसमें भी अपने को हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो मोशन में तो है, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। और थर्ड टाइप ऑफ मोशन हमारे पास बच्चों होता है वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। इसको हम ऑसिलेशन मोशन भी कहते हैं या ऑसिलेटरी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास है बच्चों थर्ड टाइप ऑफ मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, और या हम किसको ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं। ये मोशन किस तरह का होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रही है, बट उसकी फिक्स एंड्स हैं, ठीक है। कि मान लो कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप ये मान लो कि अगर मैं इसको एक धागे से बांधकर, इस धागे से इसको बांधकर यहाँ से छोड़ूं, और ये ऐसे 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 मूव करे, इसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन, कि ये बार बार ऑसिलेट कर रहा है। तो ये हमारे पास थी बच्चों टाइप्स ऑफ मोशन। जनरली हम इसमें पढ़ने जाएंगे, या हमारे पास जो चैप्टर में आपके 9th क्लास के सिलेबस में वो सिर्फ लीनियर मोशन है, तो हम इसको इसके बारे में बात करेंगे, इसकी एग्जांपल्स करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। तो कल या परसों मैं आपको इसके साथ की एक वीडियो और डाल दूंगा, ठीक है। ये आपका जस्ट इंट्रोडक्शन थी हमारी मोशन की, और इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो रिगार्डिंग योर सिलेबस होंगी, जिसमें मैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, मोशन, बहुत हम स्पीड, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, वो अगली वीडियोस में आएंगे। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसके बाद वाली वीडियो जरूर देखना। आपको क्वेश्चन भी डालूंगा मैं वीडियोस में, तो वो भी आप देखना, ठीक है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप अगर उतारना चाहते हो तो उसको उतार लो, ठीक है बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। बट चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगता है, और चैनल को लाइक करके जाएं, कमेंट करें आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।